व्यूअर्स, सोचा कि आज प्रोग्राम का हम आगाज करें उन तमाम हीरोज ऑफ पाकिस्तान से जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है दुनिया भर में रोशन कराया है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से, किक बॉक्सिंग के हवाले से। हमारे एथलीट्स जो हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान से पहुंचते हैं दुनिया के कोनों में और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। अभी हाल में बाकू में होने वाली किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है, बदू चैंपियनशिप में, जहां आगा कलीम ने जो है पाकिस्तान का लोहा एक बार फिर मनवाया है और अर्जुन सिंह को शिकस्त देकर ना सिर्फ फतह हासिल की है बल्कि पूरी कौम का सर जो है फख्र से बुलंद कर दिया है। और पाकिस्तानी फाइटर आगा कलीम ने एक शानदार मुकाबले में भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की है। इस कामयाबी के बाद सोशल मीडिया में आगा कलीम की जीत को खूब सराहा गया है। और आगा कलीम, आपको पता है कि पहले भी हमारी इंस्पिरेशन रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने सफर का आगाज किया, हमने उनके बहुत से इंटरव्यूज किए हैं और कभी स्पॉन्सरशिप की खातिर जो है उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, और इसके साथ साथ कभी उनको ये लगा कि किक फाइटिंग जो वो करते हैं, किक बॉक्सिंग करते हैं, वो पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी कर रहे होते हैं मगर सपोर्ट नहीं मिलती। मगर हमने सोचा कि हम उनको सपोर्ट भी दें और हम उनके इंटरव्यूज भी करें और उनको पहले मुबारकबाद भी दें। और आज हमारे साथ वो वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो तमाम कौम को मुबारकबाद हो मेरी तरफ से कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है बोडो फाइट लीग में, जहां मेरी प्रोफेशनल फाइट अगेंस्ट इंडिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगा कैसा लगा फिर एक बार फिर पाकिस्तान के लिए तमगा लेकर आना और वतन वापस आना? कैसी फीलिंग थी आपकी जब आपको बाकू में आपको ये मेडल मिला? बिल्कुल, इस फाइट के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत तैयारी की हुई थी, बिल्कुल प्रिपेयर था। मैं सुबह भी ट्रेनिंग करता रहा और शाम को भी ट्रेनिंग करता रहा इस फाइट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल प्रिपेयर था इस फाइट के लिए। और जब मैंने कॉन्फिडेंस लेवल था, दूसरी बात जब मैं यहाँ बाकू आता हूँ, जाहिर सी बातें तो यहाँ की जो आवाम होती है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ही होती है। एक बाकू अजरबैजान पाकिस्तान ये दोनों बिल्कुल एक फ्रेंड कंट्री है, तो बड़ी खुशी होती है कि सपोर्ट करते हैं, यहाँ प्रमोट करते हैं। और तो ऐसा कोई फील होता नहीं कि आप कोई और कंट्री गए हो कि मतलब आपकी कोई और फाइट होती हो, तो ये बिल्कुल अपना घर लगता है। जब यहाँ पर फाइट करता हूँ, आवाम सपोर्ट करती है, लोग सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह फाइट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फाइट थी, किसको लाजमी विन करना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी और उसको फाइट को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन किया। अच्छा आगा, खुशी तो आपने वाकई दोबाला कर दी जब आपने भारतीय हरीफ को नॉकआउट किया है, अर्जुन सिंह को। जब भी भारत हमारे अगेंस्ट होता है तो कहते हैं ना कि वाकई हमारे रवायती हरीफ हैं और हमें लगता है कि हमारी खुशी में इजाफा हो गया है। बिल्कुल, अभी रिसेंटली जो अभी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था मार्का हक, तो उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है ये फाइट अपॉर्चुनिटी मिली थी कि आपने फाइट करने अगेंस्ट अर्जुन सिंह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा जो भी फाइटर हो मैं फाइट करने तैयार हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी थी कि आपको फाइट मिलेगी, तो आप इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब 51 किलोग्राम में मुझे फाइट मिलेगी तो मैं इसको इजीली विन कर पाऊंगा। तो देखो, जब सबसे पहले बात ये होती है कि आपको स्पॉन्सर की बात होती है। जब स्पॉन्सर आपका रेडी होता है तो ऑलरेडी मैं तो रेडी हूँ, इवेंट के तैयार हूँ। तो मैं बिल्कुल शुक्रिया अदा करूंगा जो हमारे जिन्होंने मुझे पूरे इवेंट को स्पॉन्सर किया है, मुझे सपोर्ट किया, प्रमोट किया। वो है एनवरेक्स सोलर एनर्जी का, इनके जो सीईओ है मोहम्मद जाकिर अली साहब है और सर अनस साहब है, कि जिन्होंने मुझे खुद अप्रोच किया उस फाइट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट किया, प्रमोट किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सोलर एनर्जी, जो इनको एनवरेक्स है, एनवरेक्स सोलर एनर्जी का, कि इन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मुझ पर एतमाद किया, मुझे बुलाया अपने ऑफिस और मुझसे वादा किया हम आपको सपोर्ट करेंगे, मगर आपने हमारे वतन का नाम रोशन करना है, इसका परचम हर जगह बुलंद करना है। अच्छा, वेरी नाइस कि दे हैव सपोर्टेड यू। इट्स रियली गुड। करेंगे इंशाल्लाह, मैं लाजमी अपना वतन का नाम रोशन करूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सपोर्ट की जरूरत होती है और आपको जाहिर है फंड्स की जरूरत होती है जब किसी भी आप चैंपियनशिप में जाते हो, और हमने बार बार भी आपके स्पॉन्सरशिप के ऊपर बात भी की है। अच्छा, मुझे बताएं कि अर्जुन सिंह को जब आपने नॉकआउट किया तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके लिए वहां? नहीं, बिल्कुल मेरे लिए इजी से चैलेंज था, बिल्कुल मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जो फाइटर था वो इतना खास फाइटर था नहीं। जो मैं फाइट में रिंग में उतरा, जो मेरे से फाइट मैट खेले, उसको 3-4 शॉट मैंने बॉडी शॉट इसको मारी ना, तो आई फील दैट कि मैं इसको इजीली बीट कर सकता हूं। तो मुझे बिल्कुल एंजॉय हो रहा था, फाइट को मैं एंजॉय कर रहा था और ये बिल्कुल मेरे लिए इजी फाइट थी। तो आपने कहा कि आपको फंड की जरूरत होती है, जाहिर सी बात है जब आप एक बहुत बड़े इवेंट खेलने जा रहे होते हो पाकिस्तान से बाकू के लिए, कम से कम पता है कि इसमें हमारे 10 से 12 लाख खर्चा आता है, तो जाहिर सी बात है पॉसिबल नहीं होता है
तो इसमें मैं शुक्रिया अदा करूंगा टीम टैपमेट का भी, कि जिन्होंने मुझे हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हर इवेंट के सपोर्ट किया, प्रमोट किया। ये नहीं, इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कई इवेंट्स में उसमें टीम टैपमेट ने सपोर्ट किया, सर अली राणा ने, और सर अली ने मुझे भरोसा करता है कि जब भी मैं कहीं जाता हूँ, मैं मुझसे कॉल करूँ, सर मुझे फाइट में जाना है, तो वो सपोर्ट करते हैं। अगर आपके स्पॉन्सर आपके पास रेडी हो तो आपको जरूरत नहीं होती है फिर किसी चीज की। अच्छा, आप तो जब मैं एक बार फिर चैंपियनशिप शुक्रिया अदा करता जीतते हूँ हो आगा, एनर्जी का और टीम टैपमेट का। बिल्कुल हम आपकी बात सुन रहे हैं और आपका ये जो मसला है ये बार बार हम लोग इसको एड्रेस भी करते हैं। जब आप किसी कोई चैंपियनशिप जीतते हैं तो वहां से कोई आपको नकदी रकम भी मिलती है, कोई आपको सपोर्ट मिलती है? नहीं नहीं, देखो मैम, इस वतन के लिए, इस पर्सन के लिए हमें कोई पैसे नहीं चाहिए होता है। हमें सिर्फ ये बेल्ट मिलता है और ये मेडल मिलती है और सनद मिलता है। और जब हम आते हैं पाकिस्तान में तो हमें उम्मीद होती है कि यार हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, हमें गवर्नमेंट कुछ इनाम देगी, मगर हम हमेशा की तरह मौजूद हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 13 इवेंट्स खेले इंटरनेशनली, 13 इवेंट्स, 14 इवेंट्स खेले अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई 9 गोल्ड मेडल विन किए और उसमें 3 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल विन किया है। अब तक मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इनाम वगैरह नहीं मिला है, ना कोई प्लॉट मिला है, ना ही कोई मुझे कोई बड़ा इनाम मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। मगर मुझे कोई अफसोस नहीं है, जब तक मुझे इस परचम के लिए मुझे खेलने का मौका मिलेगा, इंशाअल्लाह ताला मैं इस परचम आप के लिए अपनी खेल गेम को करूंगा जारी और रखें। अपने वतन का नाम बिल्कुल एक रोशन ऐसा करूंगा दिन आएगा कि इंशाअल्लाह। बाकी आपकी भी रिप्रेजेंटेशन होगी। अच्छा, थोड़ा आगे मुझे बताओ कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स में किक बॉक्सिंग का क्या स्कोप है पाकिस्तान में? क्योंकि हमने बहुत से एथलीट्स देखे हैं जो किक बॉक्सिंग में बहुत आगे हैं और वो दुनिया के डिफरेंट कॉर्नर्स पे जाते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को। देखिए, कॉम्बैट स्पोर्ट में इस वक्त पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन जा रहे हैं। रिसेंटली जब हमारी फाइट हुई थी अगेंस्ट इंडिया, 1 साल पहले इंडिया के 10 फाइटर आए हुए थे कतर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 10 पाकिस्तानी थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 10 पाकिस्तानी फाइटर ने, एमएमए फाइटर ने इंडिया को इजीली बीट किया, ठीक है। और अब हम आते हैं बात स्पोर्ट्स पे, ठीक है। एमएमए का, किक बॉक्सिंग का और बॉक्सिंग का बहुत ही ज्यादा स्कोप है। अब हम क्रिकेट करते हैं, क्रिकेट के अलावा भी जिंदगी है, क्रिकेट के अलावा भी स्पोर्ट्स है। अगर हम प्रॉपर सपोर्ट करें अपने कॉम्बैट स्पोर्ट को, आप यकीन करें कॉम्बैट स्पोर्ट क्रिकेट के 0% में भी नहीं आता है। इसकी इतनी बड़ी वैल्यू, इसकी इतनी बड़ी अर्निंग पॉइंट होती है। आप देखें यूएफसी देखें, आप देखें बॉक्सिंग देखें, आप किक बॉक्सिंग देखें वर्ल्ड लेवल पर देखें, हम बहुत पीछे रह गए। अगर आप क्रिकेट करते हैं, क्रिकेट अभी रिसेंटली हम लोग बांग्लादेश से हार गए, टेस्ट मैच हार गए। इसके अलावा हम कितनी वर्ल्ड कप हार गए, एशियन ट्रॉफी हार गए, हम हार गए, आईसीसी ट्रॉफी हम हार गए। हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल 0 है। अब मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह छोड़ें इन बातों को, हम एथलेटिक्स के ऊपर जो है फोकस करते हैं। हमारा मेन फोकस एथलेटिक्स के ऊपर है, बिकॉज ऑब्वियसली क्रिकेट टीम पाकिस्तान की है। अब आजकल उनके बुरे कहते हैं ना सीजन चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम दे विल कम बैक। इंजरीज हुई आपको बाकू में, कितना सपोर्ट मिला? बाकू में बहुत सी पाकिस्तानी कम्युनिटी भी वहां मौजूद है जो कि अपने हीरोज को सपोर्ट करती है। इस फाइट में मुझे जो ना ऑलरेडी शोल्डर मेरा इंजरी था, जो मेरा राइट साइड शोल्डर है, मुझे बड़ी तकलीफ है इस शोल्डर में, तो मैंने बिल्कुल इसको कोई सीरियस नहीं रहा। और दूसरी बात है, जब मेरी फाइट थी तो मुझे लेग पे ना मेरी सूजन सी हो गई थी। जब मैंने पावरफुल की स्क्वाट की थी तो उसकी कोनी पे लगी थी। जाहिर सी बात है वो पहले राउंड में मुझे फिर लगी थी चोट वगैरह। देखो, हम चोट पर फोकस नहीं करते, हमारा फोकस ये होता है कि आप अपने वतन के लिए 2 फ्लाइटें लेकर पीआईए में आकर और कराची से लाहौर से बाकू आकर 2 फ्लाइटें ली है, आपने मेहनत की, आपने स्ट्रगल किया है, फिर कोई दर्द नहीं है, कोई सुजन नहीं है, कोई इंजरी नहीं है। सिर्फ अपना वतन है, इसकी शान है, उसकी आन, उसे खेलना पड़ेगा और अपने वतन का नाम रोशन करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये मैम, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई पाकिस्तानी कम्युनिटी का, और स्पेशली बाकू की जो एम्बेसी है, एम्बेसडर साहब है, उनकी तमाम जो वहाँ वर्क करते तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे बाकू एम्बेसी। क्योंकि जब मैं फाइट विन करता हूँ मुझे बाकू एम्बेसी बुलाती है, अप्रिशिएट करती है, सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है। जो एम्बेसडर साहब है अल्हम्दुलिल्लाह वो पर्सनली मुझे खुद सपोर्ट करते हैं, बुलाते हैं, मेरी बड़ी वो करते हैं, इज्जत देते हैं हमें। तो बड़ी खुशी होती है कि यार बाकू में आपका दूसरा घर है, इस तरह से दूसरा मेरा घर है, तो इस तरह खुशी होती है। यहाँ के लोग, यहाँ के आवाम, पाकिस्तानी कम्युनिटी, बाकू के एम्बेसी, एम्बेसडर साहब ये अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर सपोर्ट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है कि आपको यहाँ सपोर्ट मिलते हैं। अच्छा, दुनिया के किक बॉक्सिंग में से आपकी इंस्पिरेशन कौन है और बेस्ट किक बॉक्सिंग किस कंट्री को समझा जाता है जहाँ खेली जाती है? देखिए, इस रिसर्च जगह अगर पाकिस्तान लेवल में बात करूं, जो मेरी इंस्पिरेशन है वो अब्दुल्ला चांडियो है, और इसके अलावा जो मेरे शाहजेब रिंद है, ये मेरे दोस्त यार भी है, इनके साथ मैंने ट्रेनिंग भी की है। इन लोगों ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सिखाया है, ये मेरे सीनियर्स हैं, इन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत मोटिवेट किया है। शाहजेब रिंद इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह
कराटे कॉम्बैट में 10-0 से इनका रिकॉर्ड चल रहा है। अमेरिका में अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द बेस्ट है। और अगर हम बात करें दुबई में, तो वो अब्दुल्ला चांडियो जो हर हफ्ते गिराते हैं इंडियन ओपोनेंट को। डेली उनका हर हफ्ते फाइट होती है अगेंस्ट इंडिया बॉक्सिंग में, उनको नॉकआउट करते हैं। तो ये दो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेवरेट है पाकिस्तान लेवल पर। अगर हम बात कर रहे हैं आउट ऑफ कंट्री पे, तो उसमें है तवांचाई है, उसके अलावा तवांचाई के अलावा लियाम बडाको है, और जो मेरे फेवरेट फाइटर है वो है रोटांग है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेवरेट फाइटर है जिनसे मैं सीखता हूँ। और सबसे बड़ी बात है जो मेरी मोटिवेशन है, जो जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, वो मेरे कोच है इकरार खान टाइगर, कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं मौजूद हूँ, आपके सामने बात कर रहा हूँ, फाइट करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब मेरे कोच इकरार खान टाइगर को है। और लास्ट में मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा एनवरिक सदर का, कि जिन्होंने सपोर्ट किया, प्रमोट किया इवेंट के लिए। और इसके अलावा जो टीम चैपमेट है सर अली राना का और सर अली का, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भरोसा किया, मुझे भिजवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान के लिए फाइट किया और पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह फाइट विन किया, और ये बेल्ट और ये मेडल पाकिस्तान का नाम किया। थैंक यू सो मच सोदर जी, थैंक यू सो मच टीम चैपमेट, आपकी मोहब्बत का, आपके सपोर्ट का। अगर आप सपोर्ट ना करते तो वो मुश्किल में यहाँ पहुंचता। थैंक यू सो मच।